पूरे बिहार में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एक्टू के द्वारा एक्टू के बैनर तले सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुका है। आज दिन शनिवार है। अभी हम बक्सर ज़िले के डुमरांव नगर परिषद में हैं और यहाँ पर सारे सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर हैं। आइए हम इन सब से मिलकर ही इनकी मांगों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम परिचय? ऋषि। ऋषि ऋषि रवा का है? हाँ? सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी नगर परिषद के। रवा से का दिक्कत बड़ा? दिक्कत ये बा कि नगर परिषद में हमनी का काम करते नहीं जा ना, हमनी का मानदा कुछ मिनट नहीं खे बात में। हमनी का माने सारे लेबर के और सोसाइटी में भी काम करते नहीं जा तो उनको से भी कोई मान्यता नहीं मिले। हमारे का मान्यता चाहिए। और जैसे कि अपना काम करते नहीं जा तो बुरा व्यवहार की तरह बात करते हैं लोग। हैं करना है तो करो और नहीं तो अपने घर ही जाके बैठो। अच्छा, पिछला बार भी रवा सब करीब 9 दिन के चल रहेगा। हाँ, 9 दिन के चल रहे। ओकरा में रवा सब कई गो मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहे हैं। कुछ मांग पूरा भई रहे कि ना कुछ नहीं मिले। एक टाइप के ओकर रिमाइंडर है का? हाँ, ओकरो में कुछ ना मिले है। यो कोरोना काल वाला कुछ मिले वाला रहे रवा सबके, वो नहीं मिला। आवाज देते बस चुप। हाँ, माने पिछलका धरना के कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। अच्छा। और बस है कि क्योंकि अपना ये जो हमने के चोट घाव लग भी जाता तो कोई इलाज फिलाज के कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक्टू के अध्यक्ष जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुकाराम, डुमरांव प्रखंड के भाकपा के प्रखंड सेक्रेटरी और एक्टू के अध्यक्ष डुमरांव शाखा के। आपकी 11 सूत्री मांगे क्या क्या? मांगा है समान काम के समान वेतन, और हमारे जो आउटसोर्सिंग काम करते हैं बंद करे जाए, आउटसोर्सिंग से काम को बंद किया जाए। और आपका है जो उनकी हम लोग जो पिछला बकाया है कोरोना काल के जो काम किए हैं उसका दिया बोनस दिया जाए, समान काम के समान वेतन दिया जाए। हम लोग को जो काम के दौरान दुर्घटना है उसके लिए 5 लाख का मुआवजा दी जाए और उनकी वेतन दी जाए। और उनके बाद जो काम के दौरान जो उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को नौकरी दी जाए। और समान और हमको काम करते हुए हमको 10 वर्ष 20 साल हो गया और कभी हटा दी जाए, जिनको हमको नियमित किया स्थायीकरण किया जाए और समान काम के समान वेतन जाए। आप लोग कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक ले हमारे मांग नहीं मानेंगे तब तो हमारी लड़ाई जारी रहेगा। हम एक तरफ सरकार के झुका के ही रोकेंगे। अंतिम लड़ाई हमारे वहाँ पर है। जब सरकार हमारे मांगे मानेंगी और वार्ता में जाएंगे तब हम समाप्त करेंगे। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम संजय यादव। आप क्या है? मैं कोरोना काल में सर अपना मंडल से लाश उठा करके फेंका कोरोना काल का। अभी तक सर्टिफिकेट और अभी तक कुछ नहीं सम्मानित किया गया। दूसरा चीज़ की काम करना है तो करो, नहीं तो नगर परिषद बोलती है कि अपने घर पर बढ़ जाओ और नहीं तो हमारे हिसाब से काम करो। किस बेसिक से काम किया जाए आप ही निर्णय करेंगे। आप कितने दिन से हैं? हमको तो 7-8 वर्ष हो गया सर। अच्छा। हाँ, और कुछ? कोरोना काल में तो सबको मालूम है। हमारे वार्ड पार्षद जितने भी डुमरांव के 26 नंबर वार्ड पार्षद से लेकर के और 1 से लेकर के 26 वार्ड पार्षद हैं, वो सब जानते हैं कि संजय कोरोना काल में लाश ढोआ है। लाश उठा के ले जाके बक्सर भी मंडल में भी सर। उसके लिए मेरे को आज तक अभी तक दुख है कि इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, इस बात को तहे दिल से मेरे को दुख है। चराउद नाम का पड़ी? हमारा नाम श्री भगवान पासवान पड़ेगा। मैं एक्टू का कोषाध्यक्ष हूँ डुमरांव नगर परिषद का। हम लोग गत वर्ष भी 11 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल किए थे। पहली बात यह है कि जो ठेका प्रथा है 46 लाख रुपया आ रहा है। मजदूरों का जो नियमित वेतन है, जो वाजिब मजदूरी है वो तो मिल रही है। आई जो है 46 लाख में बंदरबाट हो रहा है। यदि मजदूरों पर खर्च किया जाए, इनके स्वास्थ्य पर किया जाए, यूनिफॉर्म पर किया जाए, अन्य चीज़ों पर यदि इनकी अन्य सुविधाओं पर यदि अथी किया जाए तो ये माने अच्छा ज़िंदगी माने इन लोगों का हो सकता है। ये लोग पूरी दुनिया का माने डुमरांव नगर का जितना गंदगी का काम है ये लोग करते हैं। लेकिन आज भी ये यदि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो ये चतुर वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के लोग हैं, जिसे माने कि अनटचेबल जात कहिए चाहे अछूत कहिए देखा जाता है। जबकि हम आपसे एक बात कहते हैं कि जब सुबह में सब लोग
खड़े होते हैं, मैदान होते हैं तो अपना पैखाना धोते हैं, लेकिन दुनिया का पैखाना धोने वालों को अछूत समझ करके इनको मैंने वेतन में भी अछूते मान लीजिए क्या है, जहाँ आज इन लोगों को मिलना चाहिए कम से कम 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिलना चाहिए। 46 लाख रुपया जो मिल रहा है NGO को, यदि इन मजदूरों को 600 रुपया दिया जाए तो बेहतरीन, माने कि एक बेहतरीन तो नहीं लेकिन कम से कम ये अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में लगा सकते हैं। ये न करके 46 लाख रुपये के पूरी तरह से बंदरबाट हो रही है, इसमें कोई बाकी नहीं है। माने इसलिए इनको हम लोगों का मांग है कि जो ठेका प्रथा है, जो जो NGO प्रथा है, इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए और संविधान के तहत इन लोगों को जो स्थानीय निकाय में पहले होता था कि बोर्ड बहाली करती थी, वो अधिकार दिया जाए, इन लोगों को नियमित बहाली की जाए। ये बरसों से काम कर रहे हैं। इन लोगों को आज भी जो है जो ठेका लेते हैं, चाहे हम ले चाहे आप ले, इन लोगों को गुलाम की तरह माधर चोद, बहन चोद, ये सब गाली गलौज कर करके जो असंवैधानिक है, ऐसा इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। और नहीं तो क्या है, जैसे कि गुलाम में भी तो एक सहानुभूति होती थी कि मालिक उसको मैंने के देता था, ये तो उससे भी बदतर है कि कहते हैं कि चले जाइए अपने घर, साला जाओ जहाँ मन करता है जाओ, कोई क्या कर लेगा। इस स्तर की स्थिति पहुँच गई है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो और जो गुलामी वाली व्यवस्था है, जो पुनः इन लोगों को दास प्रथा की तरफ ले जा रही है, इसको समाप्त किया जाए और इन लोगों को कम से कम जो है पूरी स्थानीय निकाय जो है जैसे बोर्ड बहाली करती थी पुनः बहाली की जाए। आइए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि माने इन लोगों को नियमित किया जाए और तब तक हम इस बात को हड़ताल पर रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मांगी पूरी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ जे कर्मी बैठल बा, एमे कोई स्थायी विभाग है जे स्थायी होके? सब अस्थायी है, पूरा नगर परिषद अस्थायी बा। अच्छा, कुछ महिला कर्मियों से बात करते हैं। पुराना आदमी है। क्या नाम पर चाचा? हमारा त्रिलोकी राम नाम है। को दिन से रहा काम कर? हमारा 1500 रुपये हो गया बाबू। हम 56 रुपया जब मजदूरी मिलता था सरकारी रेट, उस समय से हम आज काम कर रहे हैं। आज के डेट में 318 रुपया हमको दिया जा रहा है। उसमें हमको 38 रुपया काट दिया जाता है। वो 38 रुपया हमारा पूरा पैसा नहीं डाला जाता है PF में सर। अच्छा, हाँ, वो भी काट कर जो गो ठेकेदार आया, 2 गो ठेकेदार में हम लोग का कॉन्टेक्ट में डाल दिया है। पहले हम नगर परिषद में काम किए हैं 10-15 बरिस। उसके खाता मिल लगे, हाथ में मिल लगा? हमको खाता द्वारा मिला गया। अच्छा, हाँ। और क्या समस्या? समस्या ये बा कि हमारा PF पैसा नहीं डाला सरकार। हम हमारे पैसा हमारा के डालल नहीं जात। एजा हो ठेकेदार अलन तो वो 6 महीना के लेके भाग गलन, और वो अलन तो वो लेके भाग गलन। अभी नगर परिषद से भी हमारा PF नहीं डालल। अच्छा, मान लिया एतवार के छुट्टी रहला नु? हाँ, एतवार के छुट्टी के दिन के पैसा मिल लगे? ना मिलेला ना बाबू, कट जाला। हाँ, बहुत समस्या बा हमने के पास में। कुछ महिला कर्मी बैल कुछ बताइबू? क्या नाम पड़ी? शोभा देवी। रवा शंका का दिक्कत है? हमारा सामने बहुत दिक्कत है। का? हमसे तो पहले बहुत आदमी है, वो लोग के तो हो ही है, हम संग हम भी है कि हम भी हमरा 7 साल हो गया। हमारा जो मजदूरी है वो हमारा मिलता नहीं है, कि मिलता नहीं है। ऊपर से भी थप्पड़ भी खाते हैं, ऊपर से 4 ठो बात भी सुनते हैं। क्यों? ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार का है कि करो तो करो, नहीं तो जाओ घर। किस लिए जाएंगे हम घर? हम गरीब आदमी 2 पैसा के लिए आए हैं, यहाँ पर करते हैं, तो उन्हें क्यों आप बोलेंगे? के थप्पड़ मलो थे, नाम बताएं। बहुत आदमी को बोलते हैं हम, आज से नहीं। जो सरकारी है उनको भी लगा है, हम लोग को भी, कि हम लोग को भी कोई हाथ उठा दे ऐसे कि जाओ, नहीं तो भागो, यहाँ से भागो, नहीं तो मारेंगे। अच्छा, तो थप्पड़े तो हुआ बस, कि थप्पड़ हुआ है तो मार के क्यों को भागाएंगे? हम गरीब आदमी 2 पैसा को करने को ले आए, अपना पेट को ले, मजदूर 2 ठो बाल बच्चा अपना पोसने को ले आए। तो उसमें आप बोलेंगे कि नहीं जाओ, करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। हम घर जाने के लिए यहाँ आए हैं। बात यही है, हमारा मजदूरी जो है वो मिलता नहीं है। PF जो है वो हम लोग का पैसा जमा होता नहीं है, वो खाता में, कि खाता में मिलता है पैसा। झाड़ू मिलता है? नहीं, झाड़ू का भी हम लोग का मजदूरी पैसा नहीं मिलता है। के भी झाड़ू का भी पैसा महीने हम लोग का नहीं मिलता है। झाड़ू रोल लगे नो? हाँ, झाड़ू अपना हाथ से, अपना पैसा से? हम अपना पैसा ले, हम लोग झाड़ू किन के बानी रहे, हमने अपना पैसा ले झाड़ू किन के। पैसा भी झाड़ू अपना पैसा के? हाँ, अपना पैसा से। अच्छा, ठीक बा,
अच्छा ऐसो न कबो होला कि रवा काम कइले बनी ओकर पैसा ना मिलला? 2 दिन का 26 दिन काम करता आदमी तो 24 दिन के लोग पैसा देता लोग ठेका वाला। ये दिया ठेका वाला कहला लोग गलती हो गया। अरे गलती का बोल बा काट के अपने घोटाला करता लोग ठेकेदारी वाला। से जरा सा देरी हुआ तो उसमें हम भगा देंगे कि हाजिरी नहीं करेंगे तो आप जाइए। और देखो बाड़ी तो जा 5 मिनट कम रहता ना तो हाजिरी में कर देता लोग। 5 मिनट कम रहता तो 6 बजे हम राइट टाइम से आवा, 6 बजे के बाद जा घरे। हाँ ये ततिया बलताव कैसन रहला रवा संगे? हैं यहाँ लोग बलताव गाड़ी देके बतिया। हाँ वही गाड़िए दे के बतियावेला लोग। ताव से बता इस लोग को हटा दीजिए, इस लोग को हटा हम लोग नहीं दीजिए। मांगते हैं बस कि हम लोग नहीं मांगते हैं। कौन लेडी? ओए आरती नहीं, हम लोग नहीं मांगते का हैं। है यो? वही ठेका में सुपरवाइज हम लोग का। का नाम पर चाचा? जी हमारा नाम पड़ी सरोज राम। हाँ का कौ दिन से रवा काम करना? हम 2002 से लगाए 2022 चल रहा है। हाँ आज तक मैं खट रहा हूँ। हाँ। 56 से लेके 318 मिल रहा है आज। हाँ अभी तक जो पीएफ कट रहा है हमारा पीएफ का कोई प्रूफ नहीं मिला। हाँ समय समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। हाँ 1 महीना काम किए तो 1.5 महीना पैसा मिलता है। हाँ। साल में कपड़ा भी नहीं मिलता है हम लोग का। छुट्टी के दिन के पैसा मिल रहा कि नहीं मिलता है। अच्छा ये आप बताइए कि कौन सा कंपनी है कि 30 दिन के पैसा नहीं देता है? आइए हम लोग का 26 दिन का पैसा मिलता है। आतवार का काम कराता है तो बोलता है कि छुट्टी ले लो, छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा हम लोग का। रवा सबके छुट्टी नहीं के व्यवस्था? ना छुट्टी ना मिल रहा। छुट्टी जैसे आतवार काम करब जा तो ठीक बा, ना करबे तो पैसा ना मिले। क्या नाम पड़ी? विनोद राम। हाँ बताएं। करीब हमनी के 14-15 साल से काम कर रहल बन जा। आतवार के दिने हमनी के छुट्टी रहेला, ओकर पैसा ना बने। ओवर काम करब जा, कभी परजिन्स जैसे कि पर्व त्यौहार आ गई ओवर काम करब जा ओकर पहले मिल जात रहे। अब एक घड़ी के समस्या में कि ओवर काम कैले बनी 31 को काम होता, 31 महीना होला, कभी 30 होला, तो में का तो 26 को तो के मिली। अच्छा एगो और बात सुन ले, रवा सब जन गड़िया लेके जाए ई रिक्शा, हाँ ये अगर खराब हो जाला हाँ। तो रवा सबको अपने बनाओ के पड़ लगा ना लेबर लोग बनाओ वो लोग सब लेबर लोग कभी कभी थोड़ा हल्का फल्का है, हम लोग इसमें रहते हैं। वो टीम एथी वाला दूसरा है, तो वो ठेला वाला बताएंगे। ठेला वाला कोई है? हाँ। आप हैं? चलिए ठेला वाला बोलिए। क्या नाम? अरे बोला ना मतलब क्या नाम पड़? ठेला चलाई ना? क्या नाम पड़ी? छठू पड़ी कौ दिन से करते हैं काम? हमारा हो गई 10-15 वर्ष हो गई। 10-15 वर्ष हो गई ना। हो गई। हाँ तो 3 महीना से हम 3 महीना से कैसे कि अकेले हमारा देते रहन 13 नंबर वार्ड में। आ का भइल कि हमारा से बायो करे में एगो लड़की के गोड़ पर चढ़ गुल चाका तो हमारा पैसा परमिट मैं कटा गई कुल टोटल। अच्छा मान ली कि बीच में गाड़ी भी गड़बड़ा जाती है, कुछ हाँ। खराब हो जाती है, नगर परिषद बनावे कि रवा अपने बनाई? नवा प्लेट बनावेला, नगर परिषद बनावला। हम ऐसा सुनले बानी आरोप कि अपने भी बनावे के पड़ला। तो वो लड़की के घाई हो गइल। तात्रा लेबर पैसा लगेला सन गाड़ी में उतना ना मिलल। आ ई बनवावत न मन मौजी ताम तरवावत रहलो मनमौजी व्यवस्था। हाँ। कब मिल जाला कब नहीं मिल ना तो अब पैसा नहीं मिलल। पैसा नहीं मिला ना पंचर होला तो चलो चल जा हो जा बनवावा तो हो जा जानी जा तो जर बकाया पैसा रहता उतर पैसा नहीं मिलत। सर हम कहनी कि नगर परिषद में काम करत रहनी तो पिकअप पे गए रहनी तो हमारा सिरमिट वाला पत्थर से हमारे पैर पे चोट लागल, जौन में 30,000 रुपया लगा देनी। नगर परिषद में गईनी पैसा मांगे तो हमारे के 1 रुपया तक ले देते नहीं खन लो। जौन में बैठा रहनी तो उन में हमारा डिप्टी के अनुसार से 2 महीना बैठल हमारा पैसा ना मिला। ये सब हम अपने पैसे सब लेबर लगाएम जा तो हमनी के नगर परिषद में काम करके क्या करम जा, जब एक जिम्मेवारी कोई ना ली तो रह के कोई क्या कर सकेला। 13% पीएफ पड़ रहा है क्यों? ठीक है और कुछ बोलबा आगे भाई? गाड़ी बिगड़ रहा तो हम 400 रुपया शक्कर टेढ़ा हो गई गाड़ी के तो 400 रुपया लगैनी, अभी तक ले हमारा पैसा ना मिलल। अब 3 महीना हो गई, अगले महीना में लगेले रही ना मिलल हमारा उधारी नाम पड़ी। औरत के हमारा 3 महीना हो गया बैठाया ना,
वो आरती बैठे गड़ी। क्या नाम पड़ी? राजेश कुमार। का रोशन दिक्कत? हमने के दिक्कत ये है कि पीएफ कटत था, पीएफ आदमी का तो सही जात नहीं चाहिए, महीने में पीएफ नहीं जाए चाहिए ना। तो साल साल भर पर डाला था, आधा डाला था, आधा पॉकेट में जाता। ये सबसे बड़का समस्या, बहुत समस्या है। हम लोग आज 15-16 वर्ष लगता है नगर परिषद में काम कर रहे हैं। अब हम 3 साल कॉन्टेक्ट में डाल बोल पाएंगे। नाम पड़ी राहुल? संजय शर्मा। रवा सफाई ननो जी ना, हम भाकपा माले बक्सर जिला मीडिया प्रभारी। मांग है आप लोग? मांग एक तो बात स्पष्ट है कि हमारी पार्टी भी इन्हीं के बीच से बनी है। आपको याद होगा कि पिछले साल इन सफाई कर्मियों द्वारा पूरे बिहार में हड़ताल किया गया। उस समय हमारी पार्टी जोरदार तरीके से और मजबूती के साथ इनके पक्ष में खड़ा रही। उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा न्यायालय में हमारी हड़ताल को लेकर न्यायालय में ले जाया गया। न्यायालय में 2 माह का समय मांगा गया, लेकिन उस सरकार द्वारा आज तक सुना नहीं गया। समय के साथ बदल गया। जिस सरकार को जनादेश मिला था महागठबंधन को, महज कुछ हजार वोटों से वो सरकार बनाने में असफल रही। आज वही सरकार, रोजगार देने वाली सरकार, जिसके हम भी एक अंग हैं, सत्ता में आ गई, उनकी सरकार बन गई। निश्चित तौर पर गरीब गुरबों की सरकार कही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी जो पिछली मांग है, उस मांग को पुनः दोहराया गया और इनकी मांग को हम पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी इस सरकार, जो नई सरकार आई है, सहानुभूति पूर्वक विचार करने की हमारी पार्टी मांग करती है और इनकी मांगों को लागू करने की भी मांग करती है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनको अस्थाई सब जितने भी संविदा कर्मी और सफाई कर्मी हैं उनको अस्थाई नियुक्ति दिया जाए। उम्मीद है कि आपके द्वारा ये समर्थित सरकार आपकी मांग को मांग निश्चित उम्मीद तो है, सरकार बनी है, इसमें कोई दो नहीं मानती है तो अब नहीं मानेगी तो हम तो इनके साथ खड़े हैं। सरकार नहीं मानेगी ऐसे तो संभावनाएं कम है, लेकिन हम इनके साथ, क्योंकि पार्टी ही हमारी इनके बीच से बनी है, हम इनके साथ हमेशा ही इनके सवालों पर हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ा रहे। कि बताते चले कि 11 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें दैनिक पुष्ट संविदा कर्मियों को नियमित करने, समान काम का समान वेतन देने, ठेका प्रथा पर रोक, मतलब एनजीओ प्रथा पर रोक, बकाया पैसा मिले, पीएफ पासबुक देने आदि की मांगों को लेकर यह हड़ताल किया जा रहा है। चाचा क्या नाम पड़ी? देखिए, हम जनवरी महीना में हमारा तबीयत खराब हो गया था ना, तो जनवरी का 24 दिन का पैसा और फरवरी में हम 14 दिन काम किए हैं। 15 दिन में हमारा तबीयत जब आ गया, हम बाहर चला गया अपना लड़की के पास। वहाँ पर जा कर के हम 6 महीना रह गए। 6 महीने के बाद आए तो हमको 18 तारीख को ड्यूटी मिला है ना, किंतु ये पैसा हमको नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या लोग कहते हैं मांगने में हम खाता में जाके चेक कराए, कहते कि पैसा आपको नहीं आया है। तब अब इसके बाद में हम दरखास्त दिए हैं। अब देखते हैं कि ये महीना में मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो नहीं मिलेंगे तो इसको आगे कार्रवाई करा जाएगी। हड़ताल में बनी नो? हाँ। क्या करें? पिछले साल जो हड़ताल हुए थे, आपने देखा होगा डुमरांव में, यहाँ पर जो इस नगर परिषद की सरकार थी, जिसके चुने हुए प्रतिनिधि लोग थे, उन लोगों ने इनके आंदोलन को समर्थन न देकर एन केन प्रकरण और हमेशा ही तोड़ने का प्रयास किया। आज ये भी आप कह सकते हैं कि एक साजिश रचा गया इनके खिलाफ। उस समय भी हमारी पार्टी इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रही। देखिए, बताते चले कि संविदा कार्य और अस्थाई कार्य में क्या अंतर होता है। यहाँ पर आपको जितने सफाई कर्मी दिख रहे हैं, इनको एक दिन की छुट्टी नहीं है। देखिए, छुट्टी का मतलब ये होता है कि छुट्टी मिल जाए और उसका वेतन भी हो। इनको भी छुट्टी मिलता है, लेकिन वो छुट्टी इसलिए नहीं काउंट होगा क्योंकि उसका वेतन नहीं होता। एक भी ऐसा दिन, अच्छा या कोई बात जकर ऐसा नहीं दिन होके यदि काम ना कैले होके, माने एतवार के चाहे कोनो दिन छुट्टी लेके तबीयत खराब हो गई बा, चाहे कुछ हो गई बा, और वेतन मिलल होके? नहीं, ऐसा कभी नहीं है।
ऐसा नहीं है नू? ऐसा कभी नहीं है। तो मिला जुला के इन सफाई कर्मियों के लिए छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है और इन सफाई कर्मियों के साथ एक टाइप का बर्ताव का भी मामला सामने आ रहा है बानू, निमन बर्ताव नहीं है। और मामला सामने आ रहा है कि पीएफ के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ आई आई महंगाई बढ़ गया क्या है। नाम है? श्याम सुंदर मुसहर। हाँ बोली क्या कहते हैं? महंगाई बढ़ गया है, 300 में हमने के नहीं फरे है सर। आप नहीं चलाइए हमारे घर, हम नहीं चलाएंगे। हमारे भोजन खासा चला दीजिए, हम ड्यूटी करते हैं बस। हमारी ड्यूटी 300 में चला दीजिए, हम नहीं हम करेंगे काम। 300 में चला दीजिए हमारे घर द्वार। हाँ देखिए, सफाई कर्मी का ऐसा भी डिमांड है कि आप हमको पैसा मत दीजिए, आप बस मेरा घर का खाना पीना चला दीजिए, हम काम करेंगे। तो इनके साथ कई प्रकार की समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण हेतु बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ महासंघ एक्ट 2 के बैनर तले इन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू है और इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम इस हड़ताल पर बने रहेंगे। तो हम भी इनके हड़ताल के साथ बने रहेंगे और आपको आगे का भी अपडेट देते रहेंगे।